प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमी, तंत्र प्रेमी ध्यान दें। आज मैं आप लोग के समक्ष बहुत ही प्रभावशाली, तत्काल तत्क्षण प्रभावशाली प्रचंड काटन मंत्र देने जा रहा हूँ। यह जो मंत्र है बहुत ही प्रबल है, देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर। यह मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, मंत्र के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, जो हमारे तंत्र शिरोमणि गुरुओं द्वारा रचित जो मंत्र है वो अपने आप में प्रबल है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप कोई सा भी काटन कर सकते हैं। यह मंत्र काटन करने में सामर्थ्यवान है। इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का, जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर असाध्य रोग हो गया है और वह किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रहा है, या कोई भी ट्रीटमेंट, दवा, एक्सरे, कोई भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर कौन सी बीमारी है वह समझ में नहीं आ रहा है, वह रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तब उस पीरियड में आप हमारे इस मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र की प्रयोग करने की जो विधि है, मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है और मंत्र अपनी परम प्रबलता के साथ है। तो इस मंत्र की जो प्रयोग विधि है, सबसे पहले आप अपने जहाँ भी दरबार लगाते हैं या जहाँ से भी आप अपना पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं, वहाँ अपने आसन में बैठ करके, या कहीं आप जा करके ट्रीटमेंट करते हैं, कहीं जा करके किसी को देखते हैं, तो उस जगह पे अपने गुरु, इष्ट, ग्राम के देवी देवता को सुमिरन करने के बाद अपना प्रोटेक्शन कर ले। अपना प्रोटेक्शन करने के बाद इस मंत्र का आप प्रयोग करें। गणेश सुमिरन पहले कर ले, गुरु सुमिरन कर ले, सरस्वती सुमिरन कर ले। ये सुमिरन करने के बाद इस मंत्र से अगर प्रचंड से प्रचंड व्याधिग्रस्त व्यक्ति रोगी है तो उसको 21 बार इस मंत्र से भभूत के माध्यम से झाड़ा लगाएं। जल अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं, या जो जायफल होता है, दो प्रकार के जायफल होते हैं, एक अपना वो सिंपल सादा जायफल और एक भैरव जायफल के नाम से जाना जाता है जो काला होता है। काला जायफल भी कहीं कहीं लोग कहते हैं, कहीं कहीं भैरव जायफल कहते हैं। तो वो जो जायफल है उस जायफल का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो ना मिले तो अपना ये सिंपल वाला ही जायफल जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र से जायफल को अभिमंत्रित 7 बार, 3 बार, 11 बार या 21 बार अभिमंत्रित करके रोगी के ऊपर से उतारा कर ले। 3 बार या 7 बार उतारा करने के बाद में उस जायफल को अग्नि कुंड में जला सकते हैं, या उस जायफल को चाकू के माध्यम से 2 हिस्सों में काट सकते हैं और रोगी को भभूत पट करके खिलाने के लिए दे सकते हैं, या रोगी को जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। झाड़ा लगाने के लिए भभूत के माध्यम से आप उनको फूंका यानी कि झाड़ लगा सकते हैं। और इस मंत्र की प्रबलता काफ़ी है, मंत्र से किसी भी प्रकार का काटन कर सकते हैं। और जब कहीं कुछ समझ में ना आए, डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी सामने आ जाती है, जैसे किसी के ऊपर कोई सवारी हो तो वो कभी हमेशा विद्यमान रहती है, कभी वो चली जाती है। तांत्रिकों के पास जाने के बाद में वो सवारी उसके ऊपर नहीं रहती है। तो ऐसा वो पेशेंट बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, तो उस पीरियड में भी आप इस मंत्र से उसका काटन कर दे। काटन करने के बाद में किसी भी बंधनी मंत्र से उसका शरीर बंधन कर दे, वह ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की
अभी पितृपक्ष में आप हमारे जो भी छत्तीसगढ़ी धनित्तर मंत्र में पूर्ण विधि विधान के साथ संपूर्ण मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्रों को आप कंठस्थ करें। कंठस्थ करने के बाद में उन मंत्रों का प्रयोग करें। पितृपक्ष में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष में कोई भी मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में आप मंत्रों को कंठस्थ कर सकते हैं और अपने पीढ़ी में उसे देने के लिए, उजागर करने के लिए आपको इन दौरान समय भी आपके पास रहेगा तो आप उसको डायरी में लिख सकते हैं, विधि विधान के साथ लिख दें, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी में कोई तंत्र से इंटरेस्टेड कोई ऐसे व्यक्ति आ गए, कोई आपके ऐसे पूर्वज आ गए, तो वो उन डायरी को लेकर के जन ही जन कल्याण कर सकते हैं या उन मंत्रों को आत्मसात करके जान सकते हैं कि हमारे पीढ़ी में हमारे दादाजी, पिताजी इत्यादि जो भी हैं ऐसा हुआ करता था और वो इस कदर थे, यहाँ तक पहुँचे थे, ये करते थे। तो आप इन सब मंत्रों को लिखित कर सकते हैं इस दौरान। तो और भी बहुत सारी जानकारी है, और भी जो गुप्त से गुप्त जानकारी है जो विलुप्त होने के कगार पे है, वो आप लोग के समक्ष लेकर यूं ही आता रहूँगा। आज के लिए जानकारी इतना ही। आप लोगों ने मेरी वाणी को हृदयपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखे, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखे ज्ञान के साथ। मेरे इस चैनल को आप शेयर करें ताकि जो जानकारी है, जो तंत्र प्रेमी है, जो भटक रहे हैं, उनको मिल सके। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करे या ना करे, लेकिन शेयर जरूर करे ताकि किन्हीं का कल्याण हो जाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है तंत्र को उजागर करना। तंत्र जहाँ पहले ये हुआ करती थी वहाँ पहुँचे, सत्य ज्ञान लोगों तक पहुँचे। जो भटक रहे हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उनको एक माध्यम मिले, इस चैनल के माध्यम से वो सीख ले। हम जो भी जानकारी छत्तीसगढ़ धनित्तर मंत्र हो या छत्तीसगढ़ टोनहा मंत्र हो, दोनों में ओरिजिनल ही ज्ञान देते हैं। दोनों में विधि और ज्ञान जो भी देते हैं ओरिजिनल देते हैं। छत्तीसगढ़ी टोनहा मंत्र की जो अब की सीरीज चलेगी, अभी फिलहाल की जो जन ही जन कल्याण हेतु पूर्ण विधि विधान के साथ में जानकारी दिया जाएगा। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदि शक्ति।